चलिए देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। अभिक्रिया की अणु संख्यता एवं कोटि। अणु संख्यता यानी मॉलिक्यूलरिटी, और दूसरा हम देख रहे हैं अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन दोनों में डिफरेंस का, कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अणु संख्यता तथा कोटि में क्या अंतर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी किसे कहेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे। जैसा कि हम क्वेश्चन में ही देख रहे हैं, अभिक्रिया की अणु संख्यता पॉइंट हमारे सामने है। हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया की अणु संख्यता। इस अणु संख्यता को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो अणु और संख्यता, अणु और हमने अणु संख्या गुणधर्म सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। विलियन के वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको हम अणु संख्या गुणधर्म। इसी प्रकार हम देख रहे हैं अभिक्रिया की अणु संख्यता। देखिए बेटे, परिभाषा भी नहीं जा रहे, पहले तो हम नीचे देख रहे हैं। N2O5 का केवल एक अणु है, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कितने अणु हैं? एक। H2 का एक अणु है और I2 का भी एक अणु है, यानी एक और एक मिलके दो अणु हो गए। और यहां हम देख रहे हैं दो अणु NO के हैं और एक अणु O2 का है। O2 के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी क्या मानेंगे उसको हम? 1O2 है वो, है ना। तो यहाँ एक अणु भाग ले रहा है, यहाँ एक और एक दो अणु भाग ले रहे हैं, यहाँ दो और एक तीन अणु भाग ले रहे हैं। इसी अणु की संख्या को हम अणु संख्यता कहते हैं। किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, कितने मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं की संख्या को क्या बोलेंगे? अणु संख्यता कहेंगे। इस आधार पर रिएक्शन एक अणु का अभिक्रिया, दो भाग ले रहे हैं द्विअणु का अभिक्रिया, तीन भाग ले रहे हैं त्रिअणु का अभिक्रिया, ज्यादा ले रहे हैं तो बहुअणु का अभिक्रिया कहलाती है। एक अणु, द्विअणु, त्रिअणु, शब्द में ही आंसर है। अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दोज टेक पार्टिसिपेशन टू कंप्लीट द रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या जो हम देख रहे हैं यहाँ पर लागू हो रही है। एक अणु है तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एक अणु का अभिक्रिया का। यहाँ एक और एक, 1 and 1, 1 मॉलिक्यूल H2 का है, 1 मॉलिक्यूल I2 का है, तो इसको अपन ने बोला द्विअणु का अभिक्रिया। दूसरे में, तीसरे में एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं 2 NO है और 1 O2 है, 2 and 1, टोटल 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए त्रिअणु हो गया। कहने का मतलब आधा वाला पोर्शन बहुत सरल हो गया हमारे लिए कि अभिक्रिया की अणु संख्यता से क्या तात्पर्य है। यह उन अणुओं की संख्या है जो किसी अभिक्रिया में भाग लेती है। इसके आधार पर अपन देख रहे हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। एक अणु हो सकते हैं, द्विअणु हो सकते हैं, त्रिअणु हो सकते हैं, तीन से ज्यादा हो तो और ज्यादा भी हो सकते हैं। अब पुरानी क्लास में हमने द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा था। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम 11th की क्लास में था, जहां हमने देखा था कि अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के, हम ऊपर एक एग्जांपल रिएक्शन देख रहे हैं, ए और बी दोनों रिएक्टेंट है, क्रिया कारक है। ए के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? स्मॉल ए। और बी के कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं रिएक्शन में? स्मॉल बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन से जो हम दर नियम लगाते हैं, जो रेट लॉ लगाते हैं, दर नियम लगाते हैं, वह नियम बनता है अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है क्रिया कारकों के एक्टिव मास के, क्रिया कारक की सक्रिय मात्रा के। और अगर एक से ज्यादा क्रिया कारक है तो सक्रिय मात्रा के प्रोडक्ट के। गुणा भी हमने दोनों के बीच में कर दिया, गुणनफल के समानुपाती। पुरानी 11th की क्लास का नियम है, आपने पता नहीं याद किया होगा या नहीं किया होगा। यहां तो हमें समझना पड़ेगा कि अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है, किंतु यदि अभिक्रिया में एक से अधिक क्रिया कारक भाग लेते हैं तो अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होती है। अर्थात इस ऊपर वाली रिएक्शन में जिसमें दो अलग अलग प्रकार के क्रिया कारक है, यदि हम अभिक्रिया की दर का फार्मूला यहां लगाते हैं तो दर समानुपाती, एक क्रिया कारक है ए, दूसरा क्रिया कारक है बी। ए की कितनी मात्रा पार्टिसिपेट कर रही है? स्मॉल ए। बी की कितनी मात्रा पार्टिसिपेट कर रही है? स्मॉल बी। समानुपाती का चिन्ह हटाया, रेट कांस्टेंट अपन ने यहां पर रख दिया, दर नियतांक रख दिया, तो यह दर नियम समीकरण हो गया।
इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे? दर नियम समीकरण। इसमें हम देख रहे हैं ये दोनों कंसंट्रेशन है, एक ए क्रिया कारक है और दूसरा बी दूसरा क्रिया कारक है। इनकी जो कंसंट्रेशन की पावर है वो यहाँ पर कितनी है? ए, और यहाँ कितनी है? बी। इन ए और बी को अगर अपन ने जोड़ दिया तो इसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दो क्वेश्चन हमारे थे, एक हमने देखा अभिक्रिया की अणुसंख्यता वाला, दूसरा हमने देखा अभिक्रिया की कोटि वाला। अणुसंख्यता तो देख के पता चल गई, लेकिन कोटि देख के पता नहीं चली। उसके लिए हमें समीकरण चाहिएगा। समीकरण में सांद्रता पद चाहिएंगे और उनकी घातांक निकालेंगे ए और बी, जिनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगी? अभिक्रिया की कोटि आएगी। बड़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन बनती है, अर्थात कोटि का अणुसंख्यता का मान समीकरण को देख करके ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन कोटि एक प्रायोगिक स्टेप है, यह प्रैक्टिकल पर डिपेंड करती है, देख करके पता नहीं लगती। यह प्रायोगिक पद होता है। इसमें देखा जाता है कि सक्रियता अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने में जो दर नियम समीकरण है उसमें सांद्रता पदों के घातांकों का योग कितना है। अगर एक ही आता है तो हम बोलेंगे अभिक्रिया की कोटि 1 है। अगर एक और एक 2 आता है तो 2 है, 2 और 1 आता है 3 हो जाएगा। अगर 0 आता है तो बोलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे हम? शून्य कोटि की अभिक्रिया। जब पुस्तक काम में ना आए, पुस्तक बहुत सारी पढ़ करके हम एग्जाम में गए, एक पढ़ के गए तो 1 कोटि, 2 पढ़ के गए तो 2 कोटि, पुस्तक काम में ही नहीं आई, कोई आउट ऑफ प्रश्न आ गया और वहां हमने दोस्त की मदद से सॉल्व कर दिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया। हमारा पढ़ा हुआ हमको काम में नहीं आया, एक पुस्तक पढ़ी थी वो भी काम में नहीं आई, दूसरी पढ़ी थी वो भी काम में नहीं आई, तो क्या हो गई? वो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई कि हमारी रिएक्शन तो हो गई लेकिन उन कारकों पर डिपेंड नहीं हुई जिन कारकों की हम घर से प्रिपरेशन करके गए थे। तो कई रिएक्शन होती है, जैसे अपन देख रहे हैं ना अभिक्रिया की दर, इन दोनों ने रिएक्शन किया ये बनाया, ऊपर वाली इन दोनों रिएक्शनों ने ये किया ये बनाया। अणुसंख्यता तो कितनी हो गई इसकी? 1 and 1 2 हो गई, बट ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी कोटि का मान 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में संपन्न होती है। ये कितने भी ले लो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश चाहिए, अल्ट्रावायलेट रे चाहिए तो ही रिएक्शन होगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी? 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। वो उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी रहेगी? 0 रहेगी, 0 रहेगी, है ना। तो और अगर क्रियाकारकों पर निर्भर है तो उन क्रियाकारकों की जो भी पावर रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये बनेगी। तो कई बार ये होता है कि अणुसंख्यता का मान तो 2 और 1 3 आ गया, हमने निकाल दिया, लेकिन उसकी कोटि अगर अपन निकालेंगे तो वो पार्शियल भी हो सकती है, प्रभाजों में भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, प्रभाजों में भी हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, इसको अपन बोल रहे हैं प्रभाज में। लेकिन कोटि अणुसंख्यता का मान हमेशा पूर्णांक में होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। लेकिन मैंने आपको बतला दिया कोटि का मान काय में हो सकता है? 1 2 3 भी हो सकता है और छोटे टुकड़ों में भी ये हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन अणुसंख्यता का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक ने एक अणु तो भाग लेगा ही लेगा। जितने अणु भाग लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे, अणुसंख्यता बोलेंगे। देखिए नोट्स में पेज नंबर 19 पर दिया हुआ है आंसर, अणुसंख्यता और कोटि में अंतर। पढ़ लीजिए, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। वेरी वेरी